मैं अपना स्कूल लर्निंग अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं और इसमें हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें इक्वेशन दिया हो और बोले यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स इज फोर, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैं यहाँ पे कह रहा है कि देखो इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट हमें दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, वो दे रखा है फोर, और हमें ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर इनका प्रोडक्ट देखोगे तो हमें कितना दे रखा है, फोर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फोर दे रखा है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू फोर, यानी कि इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमें दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो निकाल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें ए की वैल्यू तो ए ही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए, हाँ, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दे रखी है, सिक्स दे रखी है, और सी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, माइनस सिक्स दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे कि कैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस सिक्स, यानी कि माइनस सिक्स, है ना। और ए की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ए की वैल्यू ये, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा में मिल गया यहाँ पे, यानी कि ये हमें क्या मिला, तो माइनस सिक्स बाई ए इज इक्वल टू फोर, है ना। अब ए की वैल्यू इधर आ जाएगी, अगर इस साइड में लेके आ जाऊं तो क्या बनेगा हमारा, इज इक्वल टू, अब ए को इस साइड दे से कर दो या इस साइड कर दो, इधर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर ए, है ना। अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस सिक्स डिवाइड बाई फोर और इज इक्वल टू ए, और यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब ये हमारा आएगा एक ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, माइनस थ्री बाई टू। आगे समझ में आपको? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें ए हमें निकालना हो, या फिर कोई अननोन वैल्यू दे रखा हो और उसे हमें फाइंड करना हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर इक्वेशन दिया हो और के की वैल्यू निकालनी हो, चाहे ए की वैल्यू निकालनी हो चाहे अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, अननोन अगर हमें फाइंड करना रहेगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सेवन एक्स एंड माइनस k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है, समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसमें से एक जो जीरोज है, यानी कि अगर मान लें कि अल्फा एक जीरोज है या बीटा एक जीरोज है ना, वो उस दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा जो होगा उसका रेसिप्रोकल है ना। यानी कि अगर यहाँ पे कह रहा है इफ वन जीरो इज द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है और उसका जो एक रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मान ले कि बीटा एक्स है तो अल्फा क्या होगा, वन बाई एक्स होगा, ठीक है, वन बाई एक्स होगा। तो यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा वन, है ना, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा वन, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, है ना, सी बाई ए, यहाँ से सी जो है वो है माइनस के माइनस टू, ठीक, और ए कितना हमारा, ए यहाँ पे सिक्स, आया समझ में। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे वन दे रखा है, तो यानी कि वन इज इक्वल टू माइनस के माइनस टू और डिवाइड बाय सिक्स। इस सिक्स को मैं इधर लेके आता हूं तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स इंटू वन सिक्स, ये हो जाएगा माइनस के, है ना, और माइनस टू, आया समझ में। अब इसको अगर देखोगे तो ये हमारा सिक्स इज इक्वल टू के माइनस टू, और माइनस टू अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस टू इधर जाता है तो प्लस टू हो जाता है, और इज इक्वल टू माइनस का के, यानी कि देखेंगे तो ये हो जाएगा एट इज इक्वल टू माइनस का के, और माइनस यहाँ पे हम इधर ला देंगे तो यानी कि के की वैल्यू जो हमारा होगी के इज इक्वल टू माइनस एट, यानी कि के की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, तो माइनस एट मिलेगा, ठीक है। ये 22 तो ये हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से अगर अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को
समझ के करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप के हम और सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax square plus 9 x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of the other, find the value of a। हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक जीरोज है दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बीटा जो है वो रेसिप्रोकल है 1/अल्फा के, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और यहाँ पे सी बाई ए क्या दे रखा है, तो ए हमारा ये रहा पूरा, है ना, और सी हमारा ये रहा, सी हमारा 6a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6a अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 1, तो यहां से हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9, ठीक। अब इसको इस साइड लेके हम जाएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 9, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे इज इक्वल टू 6a, क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 6a को इस साइड लेके आता हूँ, तो ये हमारा हो जाए ए स्क्वायर प्लस 9, है ना, और माइनस 6a इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6a इज इक्वल टू 0। अब ये देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं ये बोलूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस यहाँ पे 9, इसको तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये a माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि a माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 3 आने वाला हमारा, इसकी a की वैल्यू हमारे क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, इसको देखते हैं हम यहाँ पे, इसको स्प्लिट करो। क्या स्प्लिट करोगे, तो 3 इंटू 3, 3 से 9 होता है, और यहाँ पे 3 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 होता है। ये समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं। अब ये हमें मिल गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और प्लस का 9, इस ए का मल्टीप्लाई माइनस ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 3a और प्लस का यहाँ पे 9। यहाँ से देखोगे तो दोनों का पेयर कर लेंगे, कॉमन देखेंगे तो यहाँ से a कॉमन है, ये बनेगा हमारा a माइनस 3, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा हमारा a माइनस सॉरी a माइनस 3। अब ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा a माइनस 3 और दूसरा हमारा यहाँ पे a माइनस 3। अब ये देखोगे तो यहाँ पे a माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, जैसे मैं ये डायरेक्ट किया था वो a माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिली, तो 3 मिली, ठीक है। a की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। अब a माइनस 3, ये ऐसे करोगे ना, देखो एक बार और समझ लो, यहाँ पे देखो a माइनस 3 मिला हमें, इसका स्क्वायर मिला। अब इसको देखोगे तो a इज इक्वल माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 3 आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि a माइनस 3 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आंसर हमारा तो 3 आएगा, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपने यहाँ पे देखा है। आपके बुक में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए, आप पीवाईक्यू अगर सॉल्व करो तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना, आप